यहाँ पे आप व्रत में होंगे आज? व्रत में होंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। आपकी कौन सी मनोकामना है? क्या है मनोकामना बताइए। कुछ तो बाबा भोलेनाथ से बोले होंगे। ऐसी कोई मनोकामना नहीं। हम लोग आज सोमवारी का व्रत खाते हैं। व्रत अच्छा, कोई मनोकामना नहीं बताया नहीं जाता है। जब व्रत पूरा होता है तभी बताया। ये सनातन संस्कार है। क्या नाम है आपका? आराम से बात करते हैं। 10-5 मिनट लगेगा। शंभू झा। अच्छा, आप ही पूजा करते हैं? बेगूसराय जिले के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत परोड़ा ग्राम में स्वयंभू बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना ग्रामीणों के सहयोग से लगातार जारी है, जिसे आप आलोक धाम के नाम से जानते हैं। आलोक धाम के मुख्य पुजारी से जब बात हुई तो पता चला कि मंदिर से लेकर गांव में जो कुछ भी व्यवस्था है वो सब ग्रामीणों के सौजन्य से है। सरकारी व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। जानकारी के मुताबिक बाबा आलोक धाम के शिवलिंग स्वयंभू हैं, जो बीटेक के छात्र आलोक कुमार को लगातार स्वप्न आता था कि कोई कह रहा हो कि यह जमीन के नीचे भगवान शिव के शिवलिंग हैं, उन्हें बाहर निकालो। पहले तो लोगों ने आलोक की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जिद करने पर बताए गए स्थल की खुदाई कराने पर सही में शिवलिंग लोगों को दिखाई दी। फिर क्या था, ये बात वातावरण में आंधी तूफान की तरह फैल गई और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा। तभी से लगातार हर वर्ष सावन में श्रद्धालु मुंगेर से जल उठाकर करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पंचवीर बाजार से होते हुए परोड़ा आलोक धाम जल चढ़ाने बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त आने लगे हैं। मगर सरकार और सरकारी तंत्र की उदासीनता आस पास झलकती रहती है। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह आज तक एक बार भी आस्था की इस पावन भूमि पर ना तो कदम ही रख पाए हैं और ना ही किसी प्रकार का सहयोग ही मंदिर कमेटी को मिल पाई है। ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा ही आने वाले कांवरियों के रहने, खाने एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी बनी रहती है। यहाँ तक कि जो भी कांवरियां आलोक धाम परोड़ा आते हैं, स्थानीय ग्रामीणों के घर रुकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर हिंदू हृदय सम्राट के माथे पर सवाल खड़ा करने के लिए काफी है। स्थानीय लोगों से जब इस बात की गई तो बिफरते हुए ग्रामीणों ने बताया कि वोट के समय ही सांसद दिखे, फिर आज तक कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आए, जबकि विधायक राजद की कभी भी कोई रुचि इस क्षेत्र के लिए नहीं दिखी। स्थानीय लोगों ने सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से एक धर्मशाला निर्माण कराने की अपील कर रहे हैं, जिसकी सर्वाधिक जरूरत आलोक धाम को है। आप देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण। ब्यूरो रिपोर्ट, बीडी न्यूज़ लोगों बिहार। के रहने की व्यवस्था के लिए क्या आपके सांसद हिंदू हृदय सम्राट हैं, एक धर्मशाला नहीं दे सकते? धर्मशाला देने की बात तो दूर रही, यहाँ आने के बाद तो धाम पर आज तक गए नहीं किया। आज तक नहीं आए? नहीं, धाम पर आज तक नहीं आए। तो ये शिकायत करते हैं आप उनसे? बात कहाँ होती है उनसे, मोबाइल कौन रहता है उनका। अब देखिए, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी से बात हुई है, वो बोले हम आ रहे हैं, आएंगे। सर्वेश बाबू आए, उद्घाटन करके गए। उपेंद्र बाबू उद्घाटन किए हैं, और लोग आए हैं, लेकिन ये भोला बाबू भोला बाबू सांसद भी उद्घाटन करके गए। पिछले साल तो उपेंद्र बाबू आए थे, मेयर भी आए थे। मेयर भी। इस बार सर्वेश बाबू करके हैं। इस बार सर्वेश बाबू आए। आलोक धाम के विषय में आप क्या कह सकते हैं? आलोक धाम, ये एक आलोक नाम का इंजीनियर थे यहीं का। उनके मतलब सपना में उन्होंने देखा कि बाबा जो है सो 20 फीट नीचे मतलब है छिपे हुए। वो स्वप्न में कहते थे कि हमको बाहर करो, बाहर करो। गांव के लोगों को वो कहते थे तो उनको कहता था पागल कहीं का, ये कहीं हुआ है कि 20 फीट नीचे बाबा होंगे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर फिर काफ़ी जिक्र करने के बाद लोगों ने विश्वास किया, और जब जेसीबी से खुदाई करवाया तो सही में बाबा 20 फीट गड्ढे से निकले। और उसी दिन से आलोक धाम का के यहाँ पूजा होना शुरू हुआ। लोग जिस मनोकामना से यहाँ आते हैं उनका मनोकामना निश्चित रूप से पूरा हो जाता है। और
उस मनोकामना पूरा होने के बाद लोग जो है सो आते हैं, चढ़वा भी चढ़ाते हैं, लोग दान भी देते हैं। आज जो ये मंदिर का स्वरूप है कोई एक व्यक्ति का थोड़े दिया हुआ है, इलाके के जिन लोगों को भी मनोकामना श्रद्धा पूरा हुआ, श्रद्धा के साथ लोगों ने इस मंदिर को बनाने में सहयोग किया और आज बहुत अच्छा। चलिए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम सोचते हैं कि मनोकामना क्या है उन लोगों की व्रत में। एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिएगा, 1 मिनट के लिए। यहाँ पे आप व्रत में होंगे, आज व्रत में होंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। आपकी कौन सी मनोकामना है? क्या है मनोकामना बताइए। कुछ तो बाबा भोलेनाथ से बोले होंगे। ऐसी कोई मनोकामना नहीं, हम लोग आज सोमवारी का व्रत खाते हैं, व्रत किए। अच्छा, कोई मनोकामना व्रत नहीं, बताया नहीं जाता है, जब व्रत पूरा होता है तभी बताया जाता है। ये सनातन संस्कार है नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। आप भी फास्टिंग में है? कितना फास्टिंग करेंगे? पूरा सावन? चलिए, पढ़ाई करती हैं? हो गया। अब थोड़ा सा भी सर इस विषय में आलोक धाम अभी सांसद जो हैं यहाँ के हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्वयंभू यहाँ पे हैं। इसके विकास में यहाँ के लोगों के लिए एक धर्मशाला की व्यवस्था उनको करनी चाहिए कि नहीं? जरूर करनी चाहिए, लेकिन वो तो घूर के एक बार आइबो नहीं किए तो करेंगे क्या? यहाँ आज तक जब जीत के गए हैं, आज तक तो परोरा को देखबो नहीं किए कैसा है। ये शिकायत है आपकी उनसे? जी हाँ, हमारा नहीं, व्यक्तिगत नहीं, समुचे गांव का, पूरे समाज के लोग, ये समाज के लोग आज तक घूर के नहीं आए एक बार। तो आप क्या ये मांग करते हैं कि यहाँ पे एक धर्मशाला हो? होनी तो आवश्यक है, आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ जब दूर दूर से शिव के भक्त आते हैं, रात में कहाँ रुकते हैं? रात में रुकने की यहाँ व्यवस्था है, उनकी सुरक्षा है। कहाँ रुकते हैं? दरवाजा है, दरवाजे, और लोग अपनी अपनी दरवाजा पे नहीं यही है, इन्हीं का जिनकी जमीन में ये मंदिर है उन्हीं का दरवाजा है। और बगल में स्कूल है, वहाँ पर हम लोग व्यवस्था कर देते हैं रहने सहने खाने की और पूर्ण सुरक्षा की। और यहाँ जिनकी इच्छा नहीं बाबा के दरबार में ही रुकना उसका है, कोई शुल्क वगैरह भी है? हाँ, बगल में स्कूल भी है। नहीं, शुल्क वगैरह कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं है। सेवा श्रद्धा हो, कुछ चढ़ाने का चढ़ा सकते हैं, नहीं कांवर वगैरह रखने की हाँ, उसकी व्यवस्था बांस वगैरह हम लोग लगवा देते हैं कांवर रखने के लिए। और ये सारी व्यवस्था जो है निजी स्तर से लोग, अपने स्तर से समाज के लोग करते हैं। समाज के लोग करते हैं, समाज के लोग। उसमें जो है कोई आपको नहीं लगता कि आपको सरकार से मांग करनी चाहिए कि यहाँ पे एक धर्मशाला की व्यवस्था हो? दरअसल यहाँ जमीन नहीं है, अगर सरकार प्रयास करे, हम लोग तो शहर स्वीकार है, धर्मशाला हो जाए तो अति उत्तम है। आप अपने सांसद से अपील करिए कि यहाँ एक धर्मशाला बनाया जाए। सांसद से अपील है और थोड़ा उसमें मदद करें आप मीडिया वाले, जो कि सांसद तक इस बात को पहुंचावे मीडिया के जरिए, और बन जाए तो सोना में सुगंध, जो कहीं किन्हीं के दरवाजे पर या किसी स्कूल पर नहीं रहना पड़ेगा। और हम लोग अपने स्तर से जो व्रत में रहते हैं उनकी फलाहार की व्यवस्था करवाते हैं, जो खाना खाते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाते हैं निःशुल्क, कोई इसमें शुल्क नहीं है।